अच्छा चीनू, क्या तुमने नौकरी नहीं करने का तय किया है? अरे मैंने तो आपसे पहले ही ये बात कह रखी है, ये नौकरी वोकरी मुझसे नहीं हो पाएगी। पर अगर नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? क्यों, आपके पास पैसे की कमी है क्या? पर बैठकर बाप के पैसे खाने में तुझे शर्म नहीं आती? बैठकर क्यों खाऊंगा? मैं कोई बड़ा काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। कुछ करूंगा इसका मतलब क्या है? आखिर तू करेगा क्या, बताना। मैं जादू दिखाऊंगा और देखिएगा, जादू दिखा के ही मैं एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा। जादू दिखाकर नाम कमाएगा? हाँ पिताजी, आप देखिएगा, कुछ दिनों बाद मैं शहर के एक हॉल में बुकिंग करूंगा और उस हॉल में अपना जादू दिखाऊंगा और उसी दिन शहर में एक बड़े जादूगर के रूप में मेरा उदयमान होगा। आप देखिएगा पिताजी। लगता है ये वही ओरिएंटल थिएटर है। मैं अपने जीवन का पहला मैजिक शो यहीं पर करूंगा। हाँ, पर हॉल का दरवाज़ा तो बंद है और यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई है? अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या यहाँ आसपास? क्या बात है? मुझे ये हॉल किराए पर चाहिए। किराए पर चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप नाटक का शो करना चाहते हैं? नहीं, नाटक नहीं करूंगा, मैं मैजिक शो करूंगा, मैजिक शो। तो फिर भीतर आकर जरा एक बार हॉल को देख लीजिए। आप कौन है? मैं इस हॉल का केयर टेकर हूँ। आइए ना, आइए भीतर आइए। छी, कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। असल में इस हॉल को कोई भी किराए पर नहीं लेता है ना, इसीलिए दरवाजा और खिड़कियाँ नहीं खुलती है और इसीलिए इस तरह की दुर्गंध आ रही है। रुकिए, मैं अभी एक दो खिड़कियाँ खोल देता हूँ। पसंद आया क्या साहब? दरअसल भूतों का खेल दिखाने के लिए मैं इसी तरह का एक हॉल ढूंढ रहा था। हाँ, पसंद आया, पर कुर्सियाँ बहुत ही गंदी हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, शो के पहले मैं अपने हाथों से सब साफ सुथरा कर दूंगा। फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मैं ये हॉल किराए पर ले लूंगा। तो फिर आप एक बार ऑफिस के कमरे में चलिए और फॉर्मेलिटी पूरी करके रुपए दे दीजिए। हाँ, आइए। हाँ, चलो। अरे बाप रे! डरिए मत सर, बिल्कुल भी डरिए मत। ये बस दिखने में काली कलूटी है, पर आज तक इसने कभी किसी को नहीं काटा। आइए, आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए। बहुत दिनों के बाद आदमी आया है यहाँ एक आज। इस बार अगर इसने कुछ किया ना तो गला दबा कर मार दूंगा। ये लीजिए सर, मैंने फॉर्म भर दिया है, बस अब आप अपने हस्ताक्षर करके मुझे 650 रुपए दे दी। आप ये शो कब करने वाले हैं? आने वाले रविवार को। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप जादू दिखाए पर भूतों का कोई खेल ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
क्या ये हॉल भूतिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बहुत पुराना मकान है ना, इसलिए। ओह, असल में मैं तो भूतिया खेल ही दिखाने वाला हूँ। फिर तो इस भूतिया मकान में भूतिया खेल दिखाने में मजा आ जाएगा। बस मेरी बात याद रखिएगा सर। हाँ? नहीं नहीं, मैं भूतों के साथ कोई खेल नहीं खेलूंगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं चिन्नूलाल का पिता हूँ। हाँ 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 हाँ, चिन्नू बाबू ने मुझे सब बता दिया है। सर, आप हॉल के भीतर जाकर फर्स्ट रो के 14 नंबर सीट पर बैठ जाइए। शो शुरू होने के बाद मैं भी आपके बगल वाली सीट पर बैठ जाऊंगा। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं घड़े से भूत को बाहर निकालने का जादू दिखाऊंगा, तब तुम लोगों में से कोई एक सफेद रंग की पोशाक पहनकर हिलते डुलते स्टेज पर आकर इस तरह का डर दिखाना कि ऐसा लगे तुम असली भूत हो। क्योंकि उस समय स्टेज की सारी लाइट्स बंद रहेंगी और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रोशनी ही जलेगी, और उस रोशनी में सफेद रंग को छोड़कर सारे रंग इतने ज्यादा काले दिखते हैं कि उन्हें ठीक से देखा ही नहीं जा सकता। और ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया के सारे बड़े बड़े जादूगर भूतों का खेल दिखाते समय इसी अल्ट्रा वायलेट रोशनी का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जाओ, अब तुम सब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में ही जादू का खेल शुरू हो जाएगा। वेलकम वेलकम टू माय मैजिक शो। आज जो लोग यहाँ मैजिक देखने आए हैं, आशा करता हूँ कि उन सब में कभी किसी ने भूत को नहीं देखा होगा। नहीं भाई, नहीं देखा है। आज आप लोगों का भूत से आमना सामना होगा। सर्वनाश, मैंने इन्हें भूतों का कोई भी खेल दिखाने से मना किया था, पर मेरी बात ना मानकर इन्होंने वही किया। अब इसके बाद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आप लोग मेरे हाथों में जो ये घड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर भूत है। हाँ, भूत है। मैं इस घड़े से भूत को बाहर निकालूंगा। हाँ। आ मेरे भूत, नाच के दिखा, नाच दिखा, तक दिना दिन। आ मेरे भूत, आ जल्दी आजा। तक दिना दिन, आजा आजा, जल्दी आजा। पहले चमगादड़ और फिर चमगादड़ से भूत। अरे वाह, ऐसा मैजिक तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। ये तो कोई नकली भूत नहीं है, तो क्या वो लोग आज फिर से आए हैं? साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने एक एक आदमी को लाऊंगा और उन्हें एक एक करके गायब कर दूंगा। मेरे असिस्टेंट कितना स्मार्टली काम कर रहे हैं आज। इनकी तारीफ किए बिना रहा ही नहीं जा रहा। मुझे लगता है जो सर्वनाश होना था वो शुरू हो चुका है। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अब मेरा आखिरी मैजिक, मेरी चारों ओर आग का एक घेरा तैयार होगा और मैं उस घेरे के अंदर रहूंगा, पर जलकर मरूंगा नहीं, क्योंकि अपने मैजिक से मैं सही समय पर उस आग के घेरे को तोड़कर बाहर निकल आऊंगा। अब मैं स्टेज को अपने पैर से दबाऊंगा, तभी स्टेज के एक हिस्से से लकड़ी का एक तख्ता हट जाएगा और वहां से एक सुरंग खुल जाएगी। उसी रास्ते से मैं नीचे उतर जाऊंगा। हाँ, और इन आग की लपटों की वजह से कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हाँ, फिर अचानक से दर्शकों के बीच आकर चिल्लाकर कहूंगा, फायर इज देयर एंड आई एम हियर। पर ये क्या, ये लकड़ी का तख्ता हट क्यों नहीं रहा है? ये हट क्यों नहीं रहा? तो क्या मैं यही खड़े खड़े जलकर मर जाऊंगा? मेरा बेटा आग से बाहर नहीं निकल रहा है। अरे कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं हो गई है? प्लीज कुछ कीजिए। अरे प्लीज कुछ तो करिए। आग तो बढ़ती जा रही है, कुछ तो करिए। कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे।
बचाओ, अब ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, किसी भी तरह मुझे अपने बेटे को बचाना ही पड़ेगा। अरे अरे फायर ब्रिगेड को बुलाइए, कोई फायर ब्रिगेड, कुछ तो करिए आप लोग, फायर ब्रिगेड, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। फायर ब्रिगेड, जल्दी जल्दी। बचाओ। क्या रे चीनू, क्या देख रहा है? वो सारे दर्शक कहाँ चले गए? और आप लोग कौन हैं? लगता है आप मैजिक देखने आए थे। वो सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, अब तू भी चल। वो लोग घर चले गए, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शुरू शुरू में सब कुछ ऐसा ही होता है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है। तो क्या मैं भूत बन गया हूँ? मैं मर गया हूँ? तू देख तो जरा, तेरे पैर क्या जमीन पर पड़ रहे हैं या तू उड़ उड़ कर चल रहा है? नहीं।